बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है सच्चा हितैषी। बच्चों, हितैषी का क्या अर्थ हुआ? हितैषी यानी कि जो आपका हित चाहता हो, हित चाहने वाला कहलाता है हितैषी। और सच्चा हितैषी यानी कि जो वास्तव में आपका हित चाहता है। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। कहानी सच्चा हितैषी में एक ऐसे विद्यार्थी रवि का चित्रण है जो अपनी पढ़ाई को भगवान भरोसे छोड़कर असफल रहता है। असफल बच्चों, सफल का क्या है? ये विलोम शब्द है। असफल होना यानी कि क्या हो जाता है? वो हमेशा फेल हो जाता है। उसका मित्र मंदिर के पुजारी की मदद से रवि को प्रेरित करता है कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए बच्चों, इस कहानी को शुरू करते हैं। घड़ी ने 2 बजाए तो मैंने किताब बंद कर दी। एक बार रवि की ओर देखा, वह गहरी नींद में निश्चिंत सो रहा था। बच्चों, निश्चिंत यानी कि बिना चिंता के। जब आपको कोई भी चिंता नहीं सताती तब क्या कहते हैं? हम निश्चिंत हो गए हैं। तो ऐसे ही वह निश्चिंत सो रहा था। रवि को जैसे याद भी नहीं है कि वार्षिक परीक्षा के लिए, बच्चों वार्षिक परीक्षा यानी जो वर्ष में एक बार होती है, उस परीक्षा को कहते हैं वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा के लिए अब कुछ ही महीने शेष हैं। मैंने बत्ती बुझा दी और रवि के बारे में सोचता रहा। याद आया वह दिन जब रवि की माँ उसे हॉस्टल में भर्ती कराने आई थी। कितनी चिंतित थी वह। अकेला रवि कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे पढ़ेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। माँ का दिल जो ठहरा, जैसे कलेजे पर पत्थर रखकर वह रवि को यहाँ छोड़ गई थी। उसके सिर पर बार बार हाथ फेरती और समझाती, बेटे तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊं। मैं खुद भूखी रह लूंगी पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम मन लगाकर पढ़ना, अपने पिताजी का सपना पूरा करना, इसी में मेरी खुशी है। उसकी आंख भर आई थी। रवि उसे हॉस्टल के फाटक तक पहुंचाने गया था। पीछे पीछे मैं भी गया था। उस दिन से रवि मेरे साथ है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक साथ खाना, एक साथ स्कूल जाना। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस अंतर है तो इतना कि रवि लापरवाह है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता। स्कूल से लौटते ही खेलने चला जाता है, खेलकर आता है तो गप्पे मारने लगता है। जिस दिन गप्पों के लिए कोई लिफ्ट नहीं देता तो सिनेमा देखने चला जाता है या फिर खाना खाकर सो जाता है। पढ़ने के नाम पर कुछ किस्से कहानियों की किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ता है। एक काम जरूर नियम से करता है, सुबह स्कूल जाने से पहले पास ही बने शिव मंदिर में जरूर जाता है। पिछली बार जब 6 माही परीक्षा, बच्चों 6 माही यानी जो 6 माह में होती है, जिसको अर्धवार्षिक परीक्षा भी कहते हैं, 6 महीने में होने वाली परीक्षा का परिणाम यानी कि रिजल्ट। परिणाम यानी कि क्या है? उसका क्या परिणाम निकला, क्या रिजल्ट निकला? तो रवि उस समय असफल घोषित हुआ था, यानी कि वो रवि क्या हो गया था? फेल हो गया था, अनुत्तीर्ण हो गया था। उसे अधिक मेहनत करने की चेतावनी दी गई थी, किंतु रवि पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं जब तक उसे सावधान कर देता हूँ पर वह मेरी सुनता कब है। उस रात मैं रवि के बारे में ही सोचता रहा। मेरी नींद उड़ चुकी थी। मन बहुत परेशान था कि उसकी माँ कितने कष्ट उठाकर उसे पढ़ा रही है और रवि रात भर जागने के कारण सुबह मेरी तबीयत ठीक न थी। मैं उदास था। रवि ने 2 बार मेरी उदासी का कारण जानना चाहा पर मैं टाल गया। स्कूल में भी रवि के ही बारे में सोचता रहा। 1 वर्ष पूरा होने को आ रहा है, किंतु रवि ने अपनी कोई भी कॉपी चेक नहीं कराई, कभी होमवर्क करके नहीं लाता, क्लास वर्क भी नहीं करता। सभी अध्यापकों ने कुछ दिन तक तो उसे टोका
पर अब कोई उसे टोकता भी नहीं। रवि को जैसे आज़ादी मिल गई है। वह कक्षा में भी ऊधम मचाता है, लेकिन दूसरे लड़के भी अब उसे नापसंद करने लगे हैं। वे उसके पास बैठने से कतराते हैं, जानते हैं कि न यह पढ़ेगा और न पढ़ने देगा। तब वह हार कर मेरे पास आकर बैठ जाता है। मुझे कई अध्यापकों ने अलग बुलाकर कहा, किशन, तुम रवि को अपना जैसा क्यों नहीं बनाते? मैं भला उन्हें क्या उत्तर देता। उस दिन शाम को लौट कर मैं बिस्तर पर लेट गया। रवि मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, किशन, तुम मुझसे नाराज है या सचमुच तेरी तबीयत ठीक नहीं है? तुमसे नाराज हूँ, जानते हो, कल रात मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सो नहीं सका। यह सुनते ही वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बच्चों, ठहाका लगाकर हंसना यानी कि जोर जोर से हंसना। बोला, यार यह बात सवेरे ही बता देता, मैं माफी मांग लेता, कम से कम दिन तो अच्छा गुजरता। फिर बोला, अच्छा अब जल्दी से बता, मुझसे क्यों नाराज है? मैंने सीधे सीधे ही बात कह दी। मैं दुखी हूँ कि तुम पढ़ते नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी सारी बातें तुम्हारी माँ को लिख भेजूं तो उन पर क्या गुजरेगी? वे जब जब आती हैं मुझे उनके सामने तुम्हारे बारे में झूठ बोलना पड़ता है, और तब लगता है मैं एक माँ के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा हूँ। रवि, यह मत भूलो कि मुझसे बड़े अपराधी तुम हो, जो अपनी माँ को धोखा दे रहे हो, उसके सपनों को जानबूझकर मिटा रहे हो। तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हारा मन नहीं लगता है तो साफ साफ उनसे कह क्यों नहीं देते? रवि के इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। वह सारी बातों को सदा की तरह हंसी में टाल गया और बोला, तुम तो बेकार ही परेशान हो। मैं बस उतना ही पढ़ता हूँ जितना जरूरी है। मंदिर के पुजारी जी कहते थे, भगवान शिव का जिसे आशीर्वाद प्राप्त होता है वह कभी असफल नहीं होता। मैं जानता हूँ भगवान शिव मेरी जरूर मदद करेंगे। माँ ही ने तो कहा था, बेटे शिव जी के दर्शन करने रोज जाना, वे ही सहारा देंगे, कष्ट दूर करेंगे। मुझे उसके अंधविश्वास पर हंसी आई और क्रोध भी। मैंने पूछा, छमाही परीक्षा में तूने भगवान शिव के सहारे ही दी थी? उनके आगे किताब खोलकर आने वाले प्रश्नों की भविष्यवाणी किया करता था, लेकिन नंबर कितने मिले? मैं तुम्हारी ईश्वर भक्ति का विरोध नहीं करता, किंतु जो मेहनत नहीं करता भगवान उसकी कभी नहीं सुनते। अच्छा बाबा, अब यह उपदेश बंद करो और खाना खाने चलो। रवि ने मेरी बात काट दी, लेकिन मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। हम दोनों खाना खाकर लौटे तो रवि सदा की तरह एक मित्र के कमरे में गप्पे मारने के लिए बैठ गया। मैं अपने कमरे की ओर लौट आया। अचानक एक विचार आया। उस समय रात के 9 बजने वाले थे। मैं भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ा। 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती है। मैंने दर्शन किए, फिर पुजारी जी के पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा, मैं रवि का दोस्त हूँ। कौन रवि? अच्छा, जो रोज सवेरे नियम से दर्शन करने आता है। हाँ, उसी रवि का मैं दोस्त हूँ। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। इसके बाद मैंने पुजारी जी को सारी बातें बताई। उन्हें दुख भी हुआ, साथ ही उन्हें आशा भी बधाई कि वे रवि को सीधे रास्ते पर लाने में मदद करेंगे। जाहिर था कि रवि को समझाने बुझाने से कोई लाभ न था, इसीलिए हमने एक गुप्त योजना बनाई। बच्चों, गुप्त योजना यानी कि एक ऐसी योजना जो गुपचुप तरीके से बनाई गई हो, जिसको सभी को बताया ना जाए, सामने वाले को उसके बारे में कुछ पता भी ना हो। अगली सुबह रवि नहा धोकर मंदिर पहुंचा। उसने शिवजी के सामने बैठकर जैसे ही माथा टेका कि एक भारी आवाज गूंज उठी, रवि, तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो उसे तुरंत पूरा करो। अगर इस बार परीक्षा में सफल न हुए तो तुम अंधे हो जाओगे। जाओ और हर रोज अपने हर विषय का एक एक पाठ याद करते जाओ। याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे आसपास रहता हूँ।
तुम्हारा एक एक काम मुझे मालूम रहता है, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। रवि घबरा गया था। यह कैसी आवाज थी? क्या भगवान शिव ने उससे कुछ कहा? वह धीरे धीरे सरकता हुआ बाहर आया। मंदिर के द्वार पर पुजारी जी से मुलाकात हो गई। कहो बेटा रवि, कैसे हो? ठीक हूँ पुजारी जी, ऐसा लगता है भगवान शिव ने आज मुझे कुछ आदेश दिए हैं। बेटा, भगवान अपने भक्तों पर हर पल नजर रखते हैं, फिर भगवान शिव का तो कहना ही क्या, वे भोले शंकर हैं। प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे दें, और नाराज हो जाएं तो तुम्हें भस्म कर सकते हैं। रवि की घबराहट अभी कम नहीं हुई थी। उसने जो कुछ सुना था सब बता दिया। पुजारी बोले, बेटा तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें भगवान शिव की वाणी सुनी। अब इस बात की चर्चा किसी से मत करना। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे चुपचाप पूरा करो। याद रखना, अगर तुमने उनका आदेश मानने में कोई गड़बड़ी की तो तुम अपनी आंखें... नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं वचन देता हूँ, मैं भगवान शिव के आदेश का पालन करूँगा। शाबाश, याद रखना, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी लगन कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हिम्मत से काम करो। उस दिन रवि कक्षा में चुपचाप बैठा रहा। उसने क्लास वर्क किया। शाम को कमरे में आकर होमवर्क करने बैठ गया। मैंने टोका, रवि आज खेलने नहीं गए? नहीं यार। फिर उसने टालते हुए कहा, जरा अपनी कॉपियां दे दे, मैं पिछला काम पूरा करना चाहता हूँ। उस रात देर तक रवि काम करता रहा। मेरे बार बार कहने पर बड़ी मुश्किल से सोया। सवेरे उठा तो मैंने देखा रवि मुझसे पहले ही उठ गया था। किताब खोले हुए कुछ याद कर रहा था। रवि में हुए इस अचानक परिवर्तन के प्रति सभी को आश्चर्य था और खुशी भी। वार्षिक परीक्षा के लिए भी 1 महीना शेष था। उस दिन हमारा अंतिम मासिक टेस्ट था। रवि ने सभी विषयों की तैयारी करने में भरसक कोशिश की थी। शाम को जब लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट थी। बोला, यार मैंने सभी विषयों के टेस्ट पेपर बहुत अच्छे किए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। सोचता हूँ मैं अपनी खुशी की यह बात माँ को लिख भेजूं। ज़रूर लिखो, मैंने कहा। उस रात मैंने देखा कि रवि देर तक माँ को पत्र लिखता रहा। माँ को इतना लंबा पत्र लिखते हुए उसे मैंने पहली बार ही देखा। जो जो परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे, रवि उतना ही गंभीर होता जा रहा था। इसी बीच मासिक टेस्ट के नंबर भी बताए गए। आश्चर्य था कि रवि कक्षा में दूसरे स्थान पर था, यानी मुझसे 10 नंबर कम। उस दिन शाम को रवि मंदिर गया। पुजारी जी ने उसे देखते ही कहा, रवि तुम्हारा दूसरा नंबर आया है ना? आपको कैसे मालूम? रवि ने आश्चर्य से पूछा। बच्चों, आश्चर्य यानी कि हैरान होते हुए पूछा। ये ही बता रहे थे, कहते थे मैं इस लड़के से बहुत खुश हूँ। पुजारी जी ने भगवान शिव की ओर इशारा करके कहा, हमारी वार्षिक परीक्षाओं का समय आया। इसके बाद 10 दिन की छुट्टी थी। हमें पिकनिक पर जाना था। 30 अप्रैल को परीक्षा फल घोषित होना था और इसके बाद हमें अपने अपने घर जाने की छुट्टी मिलने वाली थी। परीक्षा के दौरान रवि को देखकर कोई सोच नहीं सकता था कि यह वही लड़का है जो पिछले कुछ महीनों तक एक निहायत लापरवाह, गप्पी और खिलाड़ी लड़का था। समझ में नहीं आता था कि यह अचानक परिवर्तन हुआ कैसे, किंतु मैं इस परिवर्तन से बेहद खुश था। इतना खुश कि जी चाहता रवि को सारे नाटक की बात बता दूं, किंतु यह उसके हित में ठीक न था। हम पिकनिक पर गए, खूब मजा लिया। कुछ समय के लिए पढ़ाई का बोझ तो उतर गया था। लौटकर आए तो परीक्षा फल के बारे में सभी अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। बच्चों, अपनी अपनी अटकलें लगाना यानी कि
सब क्या कर रहे थे, अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने विचार लगा रहे थे कि भाई ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, इतने नंबर आए होंगे, ऐसा रिजल्ट रहा होगा। तो इनको कहते हैं अटकलें लगाना। एक बात तो निश्चित ही थी कि मुझे प्रथम स्थान मिलना था, इसीलिए मैं निश्चिंत था। चिंता थी तो सिर्फ रवि की, उसकी माँ की आशाओं की। 30 अप्रैल को सुबह से ही हम सभी के मन में आशा और निराशा के भाव आ जा रहे थे। लेकिन रवि एकदम शांत बल्कि उदास था। उसे बार बार यही लगता, यार अगर मैंने पूरे साल भर पढ़ाई की होती तो आज जो दुख महसूस हो रहा है वह न होता। लेकिन किस बात का दुख रवि, मैंने पूछा। यही कि मैं असफल न हो जाऊं, रवि ने कहा। लेकिन तुम्हें तो भगवान शिव पर भरोसा था ना फिर? हाँ, किंतु यह भी तभी मदद करेंगे जब मैं पढ़ूंगा। बिना पढ़े तो कोई किसी की मदद नहीं करता। तभी हमारे कुछ साथी और भी आ गए। वे सब हमें खींचकर स्कूल ले गए। कुछ ही देर में परीक्षा फल घोषित हुआ। रवि मेरी कक्षा में प्रथम आया था और मैं दूसरे नंबर पर था। रवि की सफलता पर सभी को आश्चर्य था। आश्चर्य होना यानी सभी हैरान रह गए थे कि वो प्रथम फर्स्ट कैसे आ गया। मेरा नंबर पिछड़ जाने पर मेरे साथियों को अफसोस था, किंतु मुझे न आश्चर्य था न अफसोस। मैं बहुत खुश था। दरअसल इस हार में भी अनोखी खुशी थी। उसे भला कैसे बताऊं, उसे तो रवि ही जान सकता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो इस कहानी के लेखक थे हरिकृष्ण देवसरे। और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें क्या बनना है, अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का सच्चा हितैषी। आपने देखा कि कैसे क्या हुआ जब रवि प्रथम आया, उसके बाद भी उसके मित्र को क्या है, खुशी ही खुशी हुई, क्योंकि वो क्या था, उसका सच्चा हितैषी था। दूसरा नंबर आने पर भी क्या था, वो प्रसन्न था क्योंकि उसका मित्र क्या हुआ था, प्रथम आया था। और साथ ही आपने इससे क्या सीखा कि अगर हम तन मन धन से जुट जाएं और मेहनत करें तो हम कभी भी अपने किसी भी कार्य में असफल नहीं होंगे। हम केवल और केवल सफलता प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आप लोग भी इसी तरह मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास बार बार कीजिए।